प्रॉब्लम है हमारे पास जी प्रोसीजर फॉर डिटरमिनिंग ऑप्टिमल सोल्यूशन से मुतालिक। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी हमारे पास जो गिवन फंक्शन है जिसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं वो क्या है, z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब ये जो कॉन्स्ट्रेंट इस पे लगाई गई है वो इस तरह से है कि x प्लस वाई जो होगी वो ग्रेटर और इक्वल टू 3 है, 7x प्लस 5y जो है वो लेस और इक्वल टू 35 है, और x जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 या y जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि इनको हम किस तरह से प्लॉट करते हैं, क्योंकि सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि हम इन 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 इक्वालिटीज को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब है कि अगर एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट करते हैं किसी क्वांटिटी को तो क्वांटिटी लेस देन 0 नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम उसको पॉजिटिव ही कंसिडर कर रहे हैं। अब देखें x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 3 का मतलब क्या है। अगर ये एक इनइक्वालिटी है, अगर इसकी हम जो है पहले इसको हम ग्राफ करेंगे। ग्राफ इसका आप जानते हैं कि चूंकि इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी का ग्राफ क्या होता है, एक इनइक्वालिटी का ग्राफ एक रीजन आएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बात कर दी एक रीजन होगा। इस तरह से ये जो इनइक्वालिटी है इसका भी ग्राफ एक रीजन होगा, लेकिन सबसे पहले हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं। अब एसोसिएटेड इक्वेशन से मुराद कि जो रीजन आएगा जाहिर है वो किसी लाइन के राइट साइड पे होगा या किसी लाइन के लेफ्ट साइड पे होगा, वो लाइन क्या होगी। अब अगर आप देखें इस इनइक्वालिटी के अंदर तो x प्लस वाई जो है वो इज इक्वल टू 3 भी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसी तरह से 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35 है। इसका मतलब है ये जो है ये इस लाइन की इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है, और ये जो है वो इस लाइन की इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो इक्वेशंस हैं जो कि इक्वालिटीज हैं जिनसे हमें इन इनइक्वालिटीज के रीजन की बाउंड्री लाइन आएगी। तो अब इसकी बाउंड्री लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल हम जो है इंटरसेप्ट्स मालूम कर लेते हैं, यानी वो पॉइंट जहां पे लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करेगी। तो एक्स को मालूम करने के लिए वाई 0 पुट करें, अगर वाई 0 रखूं तो एक्स कितना आ जाएगा 3, और इस पॉइंट को आप ए का नाम दे दें। अगर मैं अगर मैं अगर मैं x 0 रखता हूं तो y मेरे पास 3 आ जाएगा, तो इट मींस कि अगर x 0 हो तो y कितना है 3। इसको मैं b का नाम दे देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूं ये पॉइंट मैं प्लॉट करूंगा। यहाँ पे ये पॉइंट है मेरे पास x, दिस इज x एक्सिस, ये y एक्सिस है। तो पॉइंट 3 0 क्या हो गया 1 2 3 और y 0, तो ये क्या है x 0 y 3 1 2 3 ये पॉइंट। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दूं तो ये मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि क्या है एक स्ट्रेट लाइन। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ग्राफ कर दिया। अब हम देखते हैं कि जो इसका सोल्यूशन सेट है वो रीजन कौन सा है, बल्कि हम वो बाद में टेस्ट करते हैं, यानी इस इनइक्वालिटी के अंदर हम पॉइंट को टेस्ट करेंगे। उससे पहले हम इस इनइक्वालिटी की जो क्रॉसपॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन है, क्रॉसपॉन्डिंग लाइन का ग्राफ है वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन है इसकी 7x प्लस 5y इक्वल टू 35। अगर मैं x 0 रखता हूं तो पॉइंट c आएगा मेरे पास। अगर मैं x 0 कर दूं तो 5y इज इक्वल टू 35, मीन के y इज इक्वल टू 35/5 जो बनता है 7। x 0 पे y 7 और d पॉइंट आ जाएगा। अगर आप y 0 रख दें तो 7x इक्वल टू 35, मतलब कि 35/7 क्या आ जाएगा 5। x5 जब y कितना होगा 0। अब c पॉइंट है 5 0 1 3 4 5 और y कितना है 0। अगर x 0 हो तो y कितना 7 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, अगर इन दो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास इस तरह से लाइन बनेगी। ठीक है, ये लाइन। अब सोल्यूशन सेट के लिए मुझे चेक करना है कि इसके अंदर टेस्ट पॉइंट डालेंगे। टेस्ट पॉइंट कौन सा रख लेते हैं, ओरिजिन। दोनों केसेस में हम ओरिजिन रख लेते हैं। अगर ओरिजिन को इसमें डाला जाए तो 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 का मतलब क्या है 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 3। तो 0 3 से बड़ा तो नहीं होता। इसका मतलब अगर 0 3 से बड़ा नहीं है तो आपका जो ये वाला पॉइंट होगा ये उस सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। इसका मतलब है इसके राइट साइड वाला जो रीजन है
वो सारा इसका सोल्यूशन सेट है। ये रीजन तमाम, ये रीजन क्या कहलाएगा, सोल्यूशन सेट। इसी तरह से अगर आप ग्रीन लाइन पे आ जाएं तो कलर भी हम ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर ग्रीन लाइन पे आ जाएं तो ग्रीन लाइन पे हमें ये बात समझ आ रही है कि अगर मैं अगेन ओरिजिन को टेस्ट करूं तो 0 + 0, तो 0 + 0 इज लेस देन 35, ठीक है, 0 35 से छोटा होता है, लिहाजा ये वाला जो रीजन है, यानी ये पॉइंट जो है वो इस ग्रीन लाइन के रीजन में शामिल है, लिहाजा ये वाला रीजन होगा, ठीक है, ये वाला रीजन। अब जहां पे ग्रीन लाइन और रेड लाइन या पिंक जो भी कलर है ये आपस में इंटरसेक्ट करिए, ओवरलैप करिए, वो वाला जो रीजन होगा वो हमारे पास इंटरेस्टेड, हम उसमें इंटरेस्टेड है। लेकिन ये जो कंडीशन है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, जो हमें अलाउ करती है कि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेंगे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं तो ये वाला जो रीजन है हम इसमें इंटरेस्टेड है, ये वाला रीजन, उसके बाद ये वाला जो रीजन है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन में जो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट होता है वो एजेस पे होता है, वो क्या होता है, एजेस पे होता है। इसका मतलब है ये पॉइंट था हमारे पास, अगर हम टेस्ट करते हैं तो ये पॉइंट हमारे पास ए है, ठीक है, मैं अब इसको थोड़ा सा, ये पॉइंट है ए जो कि है 3 0, ये पॉइंट है बी जो कि है 0 3, ये पॉइंट है सी जो कि है 0 7 सी पॉइंट 0 7, और ये पॉइंट है डी जो कि है 50। अब आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को बारी बारी इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। 2x + y इज इक्वल टू 2x + y जो है इसके अंदर हम इसको बारी बारी इंसर्ट करेंगे, और जिस पे ये हमें स्मॉलर आंसर देगा वही बेसिकली हम पॉइंट को, वही वैल्यू हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की। चलो जी, अभी हम इसको एवेलुएट करते हैं, ठीक है, अब हम इसको एवेलुएट करते हैं। द कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। कॉर्नर पॉइंट, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है और एक ये कॉर्नर पॉइंट है। तो लिहाजा हमारे पास जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है, हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमल जो सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है वो हम ए पॉइंट को जो कि 3 0 है उसको एवेलुएट करेंगे z इज इक्वल टू 2x + y में, ठीक है। या बल्कि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या आएगा।